हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं डीआरडीओ वेरियस पोस्ट एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एक जबरदस्त 30 डेज स्टडी प्लान, जिसमें मैं आपके साथ एक पावरफुल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी तो शेयर करूंगा ही, साथ ही सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिसके बाद आप डीआरडीओ की किसी भी पोस्ट के एग्जाम को काफी अच्छे स्कोर के साथ क्रैक करके आ सकते हो। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक छोटा सा टाइम टेबल तो लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा ही, उससे पहले सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आपको पहले बता देता हूं, एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से नोट डाउन करने हैं। बट उससे पहले एक बार एग्जाम लेवल और इनिशियल प्लानिंग के बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक डीआरडीओ की किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 7 दिसंबर 2022 ही रखी गई है। वेरियस पोस्ट इसके अंदर हमारी निकली हुई है, काफी सारी क्लरिकल पोस्ट है, कुछ नॉन क्लरिकल की भी काफी बेस्ट पोस्ट निकली हुई है। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे फॉर्म जरूर अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि काफी टाइम बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी निकली है। और डीआरडीओ की वेरियस पोस्ट के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको चार मोस्ट इंपोर्टेंट डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तैयारी शुरू करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये सभी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। फ्रेंड्स, डीआरडीओ की किसी भी पोस्ट के ऊपर एग्जाम पैटर्न आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है, जहां पर टोटल 4 सेक्शंस मतलब 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है, सेकंड हमारा रीजनिंग रहेगा, थर्ड हमारा जनरल अवेयरनेस रहेगा, फोर्थ हमारा जनरल इंग्लिश रहने वाला है। चारों सब्जेक्ट को मिलाकर एग्जाम में टोटल क्वेश्चन 75 आएंगे। एक क्वेश्चन के लिए एक ही मार्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के बेसिस पर क्वेश्चन पेपर में टोटल जो मार्किंग हो जाती है वो 75 मार्क्स की हो जाती है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा रहने वाली है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी तो कितने मार्क्स की होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो सकती है। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन आपके सामने कोई बड़ा चैलेंज बन के नहीं उभरेगी, क्योंकि एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग 75 क्वेश्चन 60 मिनट में आप काफी इजीली सोल्व कर लोगे। अब एग्जाम का लेवल क्या रहेगा वो प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको आगे बताता हुआ चल रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अब काफी सारे लोग कई दिन से कमेंट करके बोल रहे हैं कि भैया बेस्ट बुक के बारे में बताइए सब्जेक्ट वाइज, ताकि हम घर बैठे सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर ले। तो बेस्ट बुक के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, जहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज बेस्ट बुक मैंने बताई है, एक एक बुक की स्पेसिफिकेशन भी मैंने आपको बताई है, किस बुक से किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये भी बताया। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए। वैसे भी डीआरडीओ की किसी भी पोस्ट के लिए वे सक्सेस की ये चारों करियर मैगजीन सबसे बेस्ट है। ये चारों करियर मैगजीन आपको हाईएस्ट स्कोर करा सकती है। चारों करियर मैगजीन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चारों करियर मैगजीन बाइलैंग्युअल है, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। तो इससे बेस्ट बुक फिलहाल आपको मिल ही नहीं सकती, मोस्ट अफोर्डेबल है, हर एक टाइप का स्टूडेंट इजीली परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर सकता है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। तो बेस्ट बुक का पॉइंट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम लेवल के बारे में, कि भाई डीआरडीओ की वेरियस पोस्ट का जो एग्जाम होगा उसका लेवल क्या होगा, कितना टफ होगा, कितना इजी होगा, फिर मॉडरेट लेवल का रहेगा। एग्जाम लेवल के बारे में आपको किस बेसिस पर बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ मेरे पास बुक पड़ी थी, क्योंकि मेरी खुद की लाइब्रेरी आपको पता ही है कई सालों से, तो उसके अंदर डीआरडीओ की कुछ बुक मुझे मिल गई है, जिनके अंदर डीआरडीओ की वेरियस पोस्ट के एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे देखने को मिले, जिनको मैंने अच्छे से एनालाइज किया। उसके बेसिस पर एग्जाम लेवल के बारे में आपको बताऊंगा, और ये पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से टॉपिक के ऊपर प्रिपरेशन करनी है। और बात रही इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो मैं आपको जल्दी ही पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। हमारी टीम उनको प्रिपेयर करने लग रही है, और ये बुक मैं आपको फिलहाल रिकमेंड इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि काफी पुरानी बुक है और फिलहाल मार्केट के अंदर अवेलेबल भी नहीं है। और डीआरडीओ का एग्जाम इससे पहले टोटल 9 बार हो चुका है। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, बात करते हैं एग्जाम लेवल के बारे में। देखिए एग्जाम का जो 40% पार्ट है वो बिल्कुल ईजी रहेगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे अगर आप तैयारी करके भी नहीं जाओगे ना, फिर भी
कि 40% क्वेश्चन पेपर का पार्ट आप इजीली सोल्व कर लोगे, 50% क्वेश्चन पेपर का पार्ट मॉडरेट रहेगा, मीडियम लेवल का रहेगा, ठीक है, जो कि आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी मॉडरेट लेवल की आप उनको भी निकाल लोगे। क्वेश्चन पेपर का केवल 10% पार्ट ही हम थोड़ा सा लेंथी या फिर टफ कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है ये 10% पार्ट भी आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। तो मॉडरेट एवरेज लेवल की तैयारी से भी आप डीआरडीओ के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, क्योंकि मैंने इस चीज को नोटिस किया है, इसमें स्किल टेस्ट भी होता है जहां पर स्किल टेस्ट के ऊपर फोकस किया जाता है, इसलिए काफी सारे लोग एग्जाम तो निकाल लेते हैं लेकिन स्किल टेस्ट में फंस जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम के साथ साथ स्किल टेस्ट के ऊपर भी फोकस करिएगा। अब यहां पर काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और लगातार मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया डीआरडीओ का ये एग्जाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों डीआरडीओ का ये एग्जाम काफी जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, ये एग्जाम आपका जनवरी 2023 तक हो सकता है। अब ये मैं आपको किस बेसिस पर बता रहा हूं, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से बता रहा हूं। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की ये वैकेंसी 2019 में निकली थी, शायद आपको याद हो, उस टाइम पर फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो शायद 15 अक्टूबर थी और जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया ना वो 17 से 23 नवंबर 2019 को कंडक्ट करा लिया गया था, यानी कि लास्ट डेट से एक महीने के अंदर ही एग्जाम को कंडक्ट करा लिया गया था। तो इसका एग्जाम काफी फास्ट होता है, प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता, इसलिए इस वीडियो में आपको केवल 30 डेज स्टडी प्लान बता रहा हूं ताकि आप जल्दी से जल्दी इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सको। तो एग्जाम आपका जनवरी 2023 तक हो सकता है। अब एक बार बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेक्शन वाइज लेवल के बारे में कि कौन से सेक्शन का क्या लेवल रह सकता है और फोकस सेक्शन कौन सा है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कौन से सेक्शन के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। देखिए जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा ना वो बिल्कुल बेसिक रहने वाला है, क्वेश्चन बिल्कुल इजी बिल्कुल बेसिक आएंगे। मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रेफरेंस से बता रहा हूं क्योंकि मेरी लाइब्रेरी में कुछ बुक्स मुझे मिल गई जिनको मैंने एनालाइज किया जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे थे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल बेसिक आता है, बच्चों वाला आएगा। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक आएगा, रीजनिंग आप आसानी से सोल्व कर लोगे। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आता है, क्वेश्चन काफी इजी रहते हैं, इजी टू मॉडरेट रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, इसके ऊपर फोकस करिए। कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं सब्जेक्ट वाइज वो मैं आपको आगे बताऊं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। जनरल इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहता है, इसके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग एग्जाम में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेंगे, आपके सामने जो चैलेंज बन सकता है इसके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश बन सकता है, इसलिए इन दोनों सेक्शन के ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। और मैंने एक चीज नोट करके लिखी हुई है, फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन नोट ऑन हार्डकोर प्रैक्टिस, यानी कि डीआरडीओ एग्जाम को निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। टॉपिक वाइज आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के ऊपर फोकस रखना है, ना कि आपको हार्डकोर प्रैक्टिस करनी है। काफी सारे लोग होते हैं ना कि मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड करने लग जाते हैं, तो आपको मॉक टेस्ट वगैरह के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आप 75 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर इजीली सोल्व कर लोगे और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजीली नहीं मिलेंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट आपको टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए चलना है, ना कि हार्डकोर प्रैक्टिस के ऊपर जाना है। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने की रेस में मत लगिएगा, सिलेबस को खत्म करने की रेस में मत लगिएगा, साथ ही मॉक टेस्ट के चक्कर में मत पड़िएगा। आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के पीछे पड़ना है, समझ गए। नेक्स्ट है अब फ्रेंड्स आगे के टाइम टेबल स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ने से पहले सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि वो सभी टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जिनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन टॉपिक्स के बाद आपको डीआरडीओ का सिलेबस भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहले बात करते हैं जनरल अवेयरनेस। क्वेश्चन कितने आएंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आएंगे तो चाहे वो 15 या फिर 20 आए, तो कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करें। टॉपिक फटाफट नोट करिए, ये नहीं छूटनी चाहिए, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के सभी मिक्स टॉपिक है। पहला है भाई हमारा स्टैटिक जीके का फोक डांस, लोक नृत्य आपको अच्छे से लर्न कर लेने, साथ ही फेस्टिवल से अच्छे से लर्न करिएगा स्टेट वाइज। फर्स्ट इन इंडिया यानी कि भारत में प्रथम कुछ भी नोट करिएगा। साथ ही बुक्स और ऑथर जो कि ऑलरेडी पॉपुलर हो रखी है नोट करिएगा। नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन बनेगा। साथ ही जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं उनकी लोकेशन से अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मॉन्यूमेंट्स यानी कि जो हिस्टोरिकल इमारतें हैं, साथ ही जो फेमस टेंपल्स हैं उनको नोट करिएगा उनकी लोकेशन के साथ। रिवर और लेक नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। साथ ही सोलर सिस्टम जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको नोट करिएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट डैम्स जितने भी हैं उनको याद कर लीजिएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट डेज, महत्वपूर्ण दिवस, करंट अफेयर का टॉपिक है विद थीम नोट करिएगा। साथ ही बुक्स और ऑथर 2022 में जो लिखी गई है इंपॉर्टेंट है। साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर को नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट समिट, साथ ही जो हाल ही में नई नियुक्तियां हुई है, ठीक है, चाहे वो
ट्विटर का नया सीईओ क्यों ना हो, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है सीएम और गवर्नर ऑफ स्टेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, स्पेशली आईपीएल 2022 को फॉलो किया जाएगा। साथ ही कॉमनवेल्थ 2022 जो हुए हैं ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। अवार्ड्स जो होते हैं ना, पद्मश्री, भारत रत्न या फिर आपका आईफा अवार्ड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम्स योजना याद करिएगा। साथ ही इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। मगध साम्राज्य आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़िएगा। 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, कब हुई थी, क्या कारण थे, वो पढ़िएगा। नेशनल मूवमेंट्स यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे 1919 से लेकर 1946 तक, सबको अच्छे से पढ़िएगा। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि भाई डीआरडीओ का एग्जाम है। ऐसा यूनिट सभी लर्न कर लीजिएगा, पीएच वैल्यूज लर्न कर लीजिएगा, वर्क साउंड मोशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इधर एसिड बेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, विटामिन बेस से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ ही विटामिन डिजीज से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी ग्लैंड ऑर्गन से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। पॉलिटी में प्रीएम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा, यानी कि भारत के संविधान की प्रस्तावना। फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा पढ़िएगा। साथ ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं कुछ, उनको पढ़ लीजिएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर ये सभी टॉपिक कवर कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए या फिर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाने चाहिए। इनसे रिलेटेड एग्जाम में हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। बात रही डीआरडीओ की वेरियस पोस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, वो मैं जल्दी ही लेकर आऊंगा। कोशिश करूंगा इन बुक से उन क्वेश्चंस को निकालने की, या फिर जो बाकी मटेरियल है उनसे निकालने की, और जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगा। क्लियर है। इंग्लिश के बारे में बात करें, इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैबुलरी का सेक्शन है, 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। एंटोनियम पढ़िएगा, सिनोनियम पढ़िएगा, इडियम फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। स्पेलिंग टेस्ट या फिर स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग ऑपरेशंस जिसको बोलते हैं। एक्टिव पैसिव वॉइस से केवल एक क्वेश्चन बन सकते हैं। 12th बेस्ड वाली जो पोस्ट है उनमें क्वेश्चन बन सकता है। नरेशन से 12th बेस्ड वाली जो पोस्ट है उनमें क्वेश्चन बनेगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आर्टिकल या फिर प्रीपोजिशन से क्वेश्चन बनेगा। स्पोर्टिंग एरर एग्जाम में आएगी। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सिंगुलर, प्लूरल ज्यादातर पूछे जाएंगे स्पोर्टिंग एरर की फॉर्मेट में। क्लोज टेस्ट आपके एग्जाम में आ सकता है, या फिर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तो गारंटीड ले आएगा। तो इंग्लिश के केवल यही टॉपिक है, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, काफी अच्छी हेल्प आपकी हो जाएगी। स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन कर लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ना पड़ेगा। डाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल सकता है। डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। एम्बेडेड फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, नॉन वर्बल का टॉपिक है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, वेन डायग्राम, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये भी नॉन वर्बल का टॉपिक है। मिरर इमेज से एक बेसिक क्वेश्चन बनेगा। सिलोगिज्म, एनालॉजी, फिगरल क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, ये क्वेश्चन, ये टॉपिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। लास्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें परसेंटेज, प्रतिशतता मोस्ट इंपोर्टेंट है। रेशियो प्रोपोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मिक्सचर एलिगेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एवरेज मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। मैन्युरेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम्स, ये सभी मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक है। बाकी कोई और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनको पढ़ लीजिएगा। और बेसिक क्वेश्चन बनेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जैसे कि बता चुका हूं। ज्यादा फोकस इससे भी बेसिक क्वेश्चन बनेंगे जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से। ज्यादा फोकस इंग्लिश के ऊपर करिएगा, ज्यादा फोकस जनरल अवेयरनेस के ऊपर करिएगा। क्लियर है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग जिस तरीके से पढ़ते हो ऐसे प्रिपरेशन करते रहिए। अब थोड़ा सा आगे टाइम टेबल और स्ट्रेटजी के ऊपर बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया 30 डेज स्टडी प्लान, इन 30 दिन में कैसे खुद को प्रिपेयर कर ले। हालांकि हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए, हो सके कि आपको 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना मिल जाए, लेकिन आपको तो आने वाले 30 डेज को टारगेट कर लेना है कि भाई मुझे तो आने वाले 30 दिन के अंदर खुद को प्रिपेयर करके बैठ जाना है, चाहे एग्जाम मेरा कभी भी होता रहे। अब 30 दिन के अंदर डेली 6 घंटा तो आप प्रिपरेशन को दे सकते हो, कोई ज्यादा नहीं है, 6 घंटा दीजिए। अब मैं आपको हर बार की तरह ये नहीं बताऊंगा कि इन 6 घंटे को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। एक टाइम स्लॉट में मॉक लगाइए, एक में क्लास लीजिए, एक में सेल्फ स्टडी करिए, ऐसा कुछ नहीं है। 6 घंटे दिन में आपके पास है, 6 घंटों को 2 टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए सिंपली। एक हमारा 3 घंटे का हो जाएगा, दूसरा भी हमारा 3 घंटे का हो जाएगा। पहले टाइम स्लॉट में को भी आपको 2 टाइम स्लॉट में
डिवाइड कर लेना है, जिसमें से 1 घंटे के 1 हो जाएगा, 2 घंटे के 1 हो जाएगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, हार्डकोर प्रैक्टिस के पीछे मत भागिएगा, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सोल्व करने के पीछे मत भागिएगा, सिलेबस को खत्म करने की रेस में मत लगिएगा, मॉक टेस्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। केवल कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन आपको करनी है, आपको टॉपिक वाइज अपना बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है। आप डीआरडीओ के किसी भी पोस्ट के एग्जाम को आसानी से निकाल लोगे। तो 6 घंटा प्रिपरेशन कैसे करें? पहले 3 घंटे में आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको जरूरत हो सकती है थ्योरेटिकल बुक से पढ़ने की, आपको जरूरत हो सकती है किसी टीचर की, आपको जरूरत हो सकती है ऑनलाइन लेक्चर की, या फिर आपको जरूरत हो सकती है ऑफलाइन कोचिंग की। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप इनमें से किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। एक दिन में एक सब्जेक्ट के लिए 1 ही घंटे की क्लास लीजिएगा, उससे ज्यादा क्लास के चक्कर में मत पड़िएगा, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान के चलिए आपने डिसाइड किया कि मेरे पास 6 घंटे, 3 घंटे में जीएस पढ़ूंगा और 3 घंटे में मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट को पढ़िएगा, उससे ज्यादा सब्जेक्ट के ऊपर टाइम वेस्ट मत करिएगा। आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, चीजों को आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे। तो एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो आपने डिसाइड कर लिया, पहले 3 घंटे में मैं जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा, दूसरे 3 घंटे में मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। 3 घंटे में से 1 घंटा आप टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कोई ऑनलाइन लेक्चर वगैरह ले सकते हो, ठीक है। जो आपने 1 घंटा ऑनलाइन क्लास में पढ़ा या फिर आपके टीचर ने जो आपको समझाया, फिर 2 घंटा उसको सेल्फ स्टडी करिए, क्योंकि आपका टारगेट है, आपका गोल है एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करना, चीजों को समझना। और चीजों को समझने के लिए जरूरी होता है कि आप कोई क्लास वगैरह ले लो जहां पर टॉपिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उस टॉपिक को खुद आप 2 घंटा सेल्फ स्टडी करके पढ़ लो, फिर आपका उस पर्टिकुलर टॉपिक से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और 3 घंटे में आप काफी बड़ा पोर्शन भी कवर कर जाओगे। क्लियर है? 3 घंटा आपने जीएस पढ़ लिया, बारी आती है दूसरे 3 घंटे की। उसमें आपने डिसाइड कर रखा कि आज मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा। वही 3 घंटे में से 1 घंटा जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हो उससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप कोई ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हो, किसी टीचर की आप हेल्प ले सकते हो, थ्योरेटिकल खुद क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, सॉल्यूशन देख के, एग्जांपल देख के। आप ऑफलाइन कोचिंग भी ले सकते हो 1 घंटा। जो आपने लेक्चर में पढ़ा 1 घंटा मैथमेटिक्स का, उसको आप 2 घंटा सेल्फ स्टडी दीजिए, खुद पढ़िए, खुद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए, खुद नोट्स वगैरह मेंटेन करते हुए चलिए, क्योंकि यहां पर भी आपका गोल है कॉन्सेप्ट क्लियर करना किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से, ना कि आपको हार्डकोर प्रैक्टिस के पीछे भागना। फास्ट नहीं चलना है, धीमे चलिए, सुरक्षित चलिए। जितना तेजी से भागोगे उतना ही जल्दी आप गिर भी पड़ोगे, इसलिए धीरे धीरे चलिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिएगा। क्योंकि यहां पर तेज भागने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 75 क्वेश्चन आपको 60 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं, इजीली कर लोगे। क्योंकि एसएससी के एग्जाम्स में तो आपको 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चंस तक सोल्व करने होते हैं, तो ये तो केवल 75 क्वेश्चंस है। और जहां तक मेरा एनालिसिस कहता है, डीआरडीओ की काफी बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पर सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट भी होता है, टाइपिंग टेस्ट भी होता है। इसलिए एग्जाम कोई बड़ा चैलेंज आपके सामने बन के नहीं उभरेगा। बस जरूरी है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर आप इजीली एग्जाम को क्रैक करके आ जाओगे। तो भाई 30 दिन तक आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है, 2-2 सब्जेक्ट लेने हैं। सबसे पहले जो वीक सब्जेक्ट है, जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि कुछ लोगों का वीक जनरल अवेयरनेस हो सकता है, कुछ लोग ज्यादा वीक इंग्लिश में होते हैं, कुछ लोग ज्यादा वीक मैथमेटिक्स में होते हैं। पहले उन्हीं सब्जेक्ट को प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि जो वीक सब्जेक्ट है वही एग्जाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट करते हैं, वही आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज बन के उभरते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो टफ है, पहले उन सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। तो ऐसे 2 सब्जेक्ट पहले सेलेक्ट कर लीजिए जिनमें आप सबसे ज्यादा वीक हो, जिनमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हो। 2-2 घंटा डेली, 3-3 घंटा डेली उन दोनों सब्जेक्ट को पढ़िए। जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, बाकी जो 2 इजी सब्जेक्ट है उनको आप पढ़ सकते हो। वरना अगर आप चाहो डेली 2-2 सब्जेक्ट को स्विच करके भी पढ़ सकते हो, यानी कि पहले दिन 3 घंटा जनरल अवेयरनेस पढ़ लिया और 3 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, दूसरे दिन आप 3 घंटा रीजनिंग पढ़ सकते हो, साथ ही दूसरे 3 घंटे में आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, फिर तीसरे दिन जनरल अवेयरनेस ले आइए और मैथमेटिक्स ले आइए। ऐसे भी आप स्विच कर करके पढ़ सकते हो। लेकिन मैं तो यही कहूंगा, जो सेक्शन वीक है पहले उनको मजबूत करिए, क्योंकि इजी तो आप कर ही लोगे। क्लियर है? और आगे टाइम बचेगा, रिवीजन भी साथ साथ करते हुए चलिएगा, ठीक है। डेली जो पढ़ा, नेक्स्ट डे जब पढ़ने बैठो ना, पहले दिन जो आपने पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा। डेली नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ताकि रिवीजन करने में थोड़ी हेल्प हो सके। और नोट्स का एक फायदा यह भी होता है कि एग्जाम से 1 घंटा पहले भी आप पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि नोट्स आपने वही चीजें की हैं जो कि टफ है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि इग्नोरेबल है, और नोट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो डेली
जब आप पढ़ने बैठो पहले दिन जो पढ़ा उसको रिवाइज करिए और वीकली एक सेशन रखिए जहां पर आप पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसको भी रिवाइज करते हुए चलिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने का इससे बेटर कोई और तरीका हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो फ्रेंड्स ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी कम टाइम टेबल है जो कि मैंने आपको बताया और नोट करके लिख दिया, फोकस ऑन सिलेक्टेड टॉपिक्स। जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं ना, जो इग्नोरेबल टॉपिक्स हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जिनमें आप हमेशा फंसते हो, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाते, उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करिए। जो चीजें ऑलरेडी आपको आती है उनको पढ़ के बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना। जो टफ है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, जो वीक है, पहले उनको स्ट्रॉन्ग करिए। क्लियर है? सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। डीआरडीओ का एग्जाम बहुत बड़ी तोप नहीं है, इजीली आप क्रैक कर लोगे। जरूरी है कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो आज का ये वीडियो पसंद आओ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी की हेल्प हो जाए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो अगेन लाइक करिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।